भगवान शंकर जो हैं वो भगवती सती को प्राप्त करके अत्यंत खुश हो गए हैं और अब चल दिए हैं वो विहार करने के लिए माँ के साथ और हिमालय पर्वत पर यथारुचि रमण कर रहे हैं माँ के साथ भगवान शंकर, और माँ भी आनंदित है। यहाँ पर जब शंकर भगवान और माँ सती हिमालय पर रहने लगे हैं तो मेनका जो भगवती हैं, जो हिमालय की पत्नी हैं, वो रोज सती के पास आना आरंभ कर देती हैं और रोज उनका सेवा भाव करना, उनका ध्यान रखना डेली का उनका काम हो गया है। अभी बता रहे कि हिमवान की पत्नी मेनका ने शुक्ल पक्ष की महाअष्टमी के दिन उपवास पूर्वक व्रत आरंभ किया और पुनः 1 साल तक शुक्ल पक्ष की महाअष्टमी के दिन विधि पूर्वक भगवती सती की पूजा करके पुनः महाअष्टमी को उपवास करके व्रत का समापन किया। तब शंकर की पत्नी सती ने प्रसन्न होकर अंगीकार कर लिया कि मैं आपकी पुत्री के रूप में आविर्भूत होंगी और इसमें संदेह नहीं है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो माँ मेनका है, माँ मैना है, उन्होंने सती माता की पूजा की और 1 साल तक हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उन्होंने व्रत रखा। और व्रत से था वो चाहती थी कि माँ मेरे घर कन्या के रूप में जन्म ले, और माँ ने इसको स्वीकार कर लिया। और ऐसा कहा जाता है जो कोई निसंतान है, जिसको संतान की प्राप्ति नहीं है, अगर वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माँ जगदम्बे का 1 साल तक लगातार कंटिन्यू 1 साल तक यानी 12 महीने तक शुक्ल पक्ष की अष्टमी का व्रत रखता है तो उसको माँ के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होती है। सती का यह वचन सुन के मेनका का चित्त प्रसन्न हो गया और वे रात दिन सती का ध्यान करके हिमालय के भवन में रहने लगी। और इधर भगवान शिव माँ के साथ आनंद विहार करते थे। भगवान शंकर बता रहे हैं नारद जी की बात बता रहे हैं भगवान शंकर, जो कथा चल रही है उसके अंदर कि मुने एक बार ब्रह्मापुत्र नारद ने दक्ष प्रजापति के यहाँ आकर उनसे यह बात कही, प्रजापति आप जिन महेश्वर की प्रतिदिन निंदा करते हैं उससे कुपित होकर वो जो करना चाहते हैं उसे आप सुन लीजिए। यहाँ पर नारद मुनि ने आकर दक्ष प्रजापति को ये बताया कि दक्ष, जिस शिव की आप निंदा करते हैं वो आपसे बहुत ज्यादा नाराज हैं और आपके खिलाफ वो कुछ कर सकते हैं या कुछ करने वाले हैं, और वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या करने वाले हैं। वो कहते हैं वे शिव अपने भूतगणों के साथ आपके नगर में आकर भस्म तथा हड्डियों की वर्षा करके निश्चय ही कुल सहित आपका नाश कर देंगे, और आपसे स्नेह के कारण ही मैंने आपको यह बता दिया है। इसे आप किसी से बिल्कुल नहीं कहना। अब आप अपने विद्वान मंत्रियों के साथ इसके उपाय के लिए विचार विमर्श कर लीजिए। ऐसा कह के नारद जी चले गए। अब नारद जी ने यहाँ पर एक बीज बो दिया है। अब लोग कहते हैं कि भाई सती को क्यों नहीं बुलाया था, है ना। तो अब ये कहानी यहाँ पर ये बता रही है कि सती और शिव को दक्ष ने क्यों नहीं बुलाया था, क्या कारण था। अब वो कारण सुन लीजिए आप। तो कारण यही है कि नारद मुनि ने आकर बता दिया था दक्ष को, ऐसे ही कह दिया था कि शिव भगवान तेरे से नाराज है और वो तेरे नगर के ऊपर हड्डियों राख की वर्षा करेंगे और तुझे कुल सहित तेरा नाश कर देंगे। इधर दक्ष प्रजापति ने मंत्रियों को बुलाकर यह कहा, मंत्रीगण आप लोग सदा से मेरा हित करने वाले हैं, किंतु एक बात आप भूल गए कि आपको ये सब भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरे शत्रु मेरे बारे में क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। और देखो ऐसा मुझे पता चला है कि शिव हड्डी और रक्त की वृष्टि करेगा और इसमें संदेह नहीं है। तो फिर इस संबंध में जो कुछ भी करना हो वो आप मुझे बताइए। महामुने दक्ष की यह बात सुनकर सभी मंत्री भय से व्याकुल हो उठे और वो कहने लगे, मंत्रियों ने कहा, हे देवादिदेव शिव ऐसा क्यों करेंगे, हम लोग उनकी इस अनीति का कारण नहीं समझ पा रहे हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के ज्ञाता तथा यथोचित आज्ञा देने वाले हे प्रजापति आप बताइए कि हम क्या करें। दक्ष बोले,
शमशान में निवास करने वाले तथा भूतगणों के अधिपति शिव को छोड़कर अन्य सभी देवताओं को बुलाकर मैं यज्ञ का आयोजन करूंगा। यहाँ पर दक्ष ने यहाँ घोषणा कर दी कि मैं अब एक यज्ञ करूंगा। यज्ञ क्यों करूंगा? यज्ञ इसलिए करूंगा क्योंकि यज्ञ करने से मेरे पुण्यों की वृद्धि होगी। मेरे पुण्यों की वृद्धि होने से मेरे जो नगर की रक्षा होगी, मेरे नगर की रक्षा के जब रक्षा होगी तो शिव भगवान जो है मेरे नगर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा यज्ञ में पुण्य अर्जित कर लूंगा कि शिव भगवान चाहकर भी मेरे नगर का नाश नहीं कर पाएंगे और मेरा भी नाश नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बहुत सारा पुण्य अर्जित करने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित करूंगा। यानी अपने नगर को और अपने आप को शिव के क्रोध से बचाने के लिए उन्होंने यज्ञ का। श्री महादेव जी बोले कि तब दक्ष प्रजापति के ऐसा कहने पर भय के कारण उन मंत्रियों ने दक्ष प्रजापति से कहा, महाराज, यह प्रजापति ने क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर दक्ष प्रजापति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु प्रार्थना की कि भगवान विष्णु आप मेरे यज्ञ के क्या बन जाइए? रक्षक बन जाइए। और भगवान विष्णु ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दक्ष प्रजापति ने उन सभी लोगों से कहा जिन जिन लोगों को बुलाना चाहते थे कि सब लोग, सब देवता मेरे इस यज्ञ के अंदर आएंगे, और जो देवता मेरे यज्ञ में नहीं आएंगे उन्हें फिर कभी भी किसी भी यज्ञ में नहीं बुलाया जाएगा और उनको यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। और इस डर के कारण जितने भी देवता थे वे सब के सब यज्ञ के अंदर आए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम नहीं गए तो हमारे को संसार में जहाँ कहीं भी हवन होंगे वहाँ पे हमारे नाम की आहुति नहीं डलेगी और हमें भोजन नहीं मिलेगा और हम जो है कमजोर हो जाएंगे। तो इस डर से सभी देवता वहां पहुंच गए। और दूसरा फिर उन्होंने ये समझ लिया कि भगवान विष्णु तो आ ही रहे, फिर हमें डर किस बात का। अब दक्ष ने सती को छोड़कर अदिति आदि सभी पुत्रियों को आदर पूर्वक बुलाया, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र दिए, आभूषण दिए, और उन्होंने यज्ञ के लिए एक महान पर्वत के समान अन्नों का संचय कर दिया। दूध, दही की और घी की नदियां बहा दी। मतलब उन्होंने इतना बड़ा यज्ञ आयोजित कर दिया, इतना बड़ा यज्ञ आयोजित कर दिया उन्होंने कि दूध दही की मतलब नदियां बहा दी। एक तरह से नदियां तो नहीं बही थी, मतलब इतनी अधिक मात्रा में दूध दही घी शहद अपना जो भी हवन सामग्री थी इकट्ठी करती उन्होंने। और मुनिश्रेष्ठ उस यज्ञ में स्वयं पृथ्वी वेदी बनी और यज्ञ कुंड में ऊर्ध्व तथा निर्मल शिखा वाले धूम रहित अग्निदेव स्वयं प्रज्वलित हुए। जो लोग उस यज्ञ में वेद पाठ के लिए नियुक्त किए गए थे वे सब के सब आसन पर विराजमान हो गए। यज्ञ की रक्षा करने वालों में भगवान आदि नारायण भगवान यज्ञ वेदी पर विराजमान हो गए। इस प्रकार यज्ञ आरंभ हो गया। अब यज्ञ आरंभ हो गया है तो वहां पर जो अब दधीची पहुंच गए। दधीची मैंने कल बताया था आपको, शिव जी के बड़े प्रिय भक्त थे और एक महान मुनि थे दधीची, जिन्होंने अपनी अस्थियों तक का दान दे दिया था। अब दधीची पहुंच गए और दधीची कहते हैं, महान बुद्धि वाले प्रजापति, आप जिस प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं वैसा ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। ये सभी देवता इस यज्ञ में स्वयं ही साक्षात प्रकट होकर अपने अपने यज्ञ भाग से आहुति ग्रहण कर रहे हैं। इस यज्ञ में सभी प्राणी तो आते हुए दिखाई दे रहे हैं पर शंभु भगवान कहीं नजर नहीं आ रहे, और ये तुमने बहुत गलत काम किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दक्ष बोले, दुष्ट ब्राह्मण, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया और तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे किसने पूछा कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं? तो यहाँ पर दधीची को काफी बुरा भला कहा और उनको निकल जाने के लिए कह दिया। तो दधीची कहते हैं कि शिव के बिना यज्ञ ऐसा होता है जैसा वेद के ज्ञान के बिना ब्राह्मण होता है, गंगा से रहित देश होता है और फल के बिना पेड़ होता है, पुत्र के बिना ग्रस्त होता है और धन के बिना निर्धन होता है। इसी प्रकार शिव के बिना यज्ञ होता है। जो विष्णु है वो महादेव है और जो महादेव है वो स्वयं विष्णु है। इन दोनों में जो भेद करता है वो नरक में जाकर पड़ता है, और तुम इन दोनों में भेद कर रहे हो। जिस विष्णु को तुम आया हुआ जान रहे हो ना, वो विष्णु किस तरह से तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करेंगे तुम खुद देख लेना। क्योंकि यज्ञ में या धरती पर, आकाश में, पाताल में जो विष्णु है वो स्वयं शिव है, जो शिव है वो स्वयं ही विष्णु है। सब एक है, अलग अलग कुछ नहीं है। दक्ष बोले, संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु जिस यज्ञ के रक्षक हैं, उस यज्ञ में शमशानवासी शंभु मेरा क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता, तो मैं नहीं बुलाऊंगा। दधीची बोले, वे अविनाशी पुरुष भगवान विष्णु तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है कि वे विमोहित होकर युद्ध करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन तुमने ये ठीक नहीं किया। ऐसा कहकर क्रोध से भरे हुए दधीची मुनि उस सभा से उठकर चल दिए। यज्ञ फिर आरंभ हो गया।
और सभी बंधु बांधवों के कहने पर भी दक्ष ने देवी सती को यज्ञ में नहीं